प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर ममता बनर्जी का तंज। चुनावी रैली में ममता ने दाढ़ी के जरिए किया हमला। उद्योग धंधे बंद, मोदी की दाढ़ी बस बढ़ रही है। सुनिए। ওদের দুটো সিন্ডিকেট, একটা হচ্ছে হোদেল কুতকুত, একটা হোদন কুতকুত, দাঙ্গাবাজ নেতা, দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ আমার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। बादल देवनाथ, ये बरमुडा बुरा लगा था, दाढ़ी ठीक है? नहीं, मैं तो कहता हूँ दीदी भी जानती है। जब मैं भी कहता हूँ, एक नकली साधु पूरा देश घूम रहा है जो कोरोना के डर से ना दाढ़ी काट रहा है, ना मूछें काट रहा है, ना बाल काट रहा है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सम्मान करता हूँ। दीदी भी सम्मान करता है, प्रधानमंत्री है, राजा नहीं, हमने देखा है कई बार कहती हूँ कान पकड़ के हिंदी सिखा दूंगी, कान पकड़ के उनको बता दूंगी मैं कितनी हिंदू हूँ। वो बहुत सम्मान करती हैं, वाकई दैत्य दानव सब कुछ कह देती हैं, वो बहुत सम्मान करती है। लेकिन शीतल जी के पास मैं जाना चाहता हूँ। शीतल जी, ये थोड़ा बांग्लादेश दौरा समझाइए, क्या है क्या? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पहले आइटिनरी में क्यों नहीं होता था हरिचंद ठाकुर? 2015 जून में भी तो गए थे वो। जी जी, देखिए दौरा तो ड्यू था 50 साल बांग्लादेश। आ रहा हूँ बादल जी, आ रहा हूँ, थोड़ा इत्मीनान रखिए, आता हूँ। हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलेगा तो उन्हें जाना ही चाहिए था। हम भारत की वजह से बांग्लादेश नाम का देश बना है, इसमें तो नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन जहां तक मतुआ संप्रदाय और उससे जुड़े धार्मिक स्थलों के उनके भ्रमण का सवाल है या उनको बू करने का बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी का रिकॉर्ड उनके अपने उन राज्यों में जहां उनकी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली, इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि महुआ जी ने कहा कि देखिए वहां के विदेश मंत्री तक को जवाब देना पड़ गया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल मोमेन से पूछ लिया गया कि ये बताइए कि क्यों जा रहे हैं हरिचंद ठाकुर के घर? क्या मतुआओं को ये बताने की कोशिश है कि देखिए आप लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है? क्या यहाँ पर जो 10% माइनॉरिटी है उसको असुरक्षित महसूस कराने का उनका ये सवाल उनसे पूछे गए? और ये बात महुआ जी ने, टीएमसी के जो नेता हैं, उन्होंने इस बात को दोहराया अभी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में आता हूं आपके पास, अभी आपकी आवाज नहीं उठी नहीं, केवल शीतल जी सुनाई दे रहे हैं। शीतल जी माफ कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड उनके अपने राज्यों में दलितों के संदर्भ में है, जहां वो शासन में पहले से हैं, वो कोई इतना उल्लेखनीय नहीं है, बल्कि ज्यादा ही नकारात्मक है और उसकी बड़ी आलोचना होती है। लेकिन अगर बंगाल के चुनाव के दौरान एक परिघटना ऐसी है जिसमें प्रधानमंत्री का जाना बिल्कुल बनता है, वो जायज है, उनका जाना ही चाहिए था और गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चुनाव से संबंधित, जैसा कि सभी को, जैसा आपके सवालों में भी है और सभी समझ रहे हैं कि इस समय बंगाल में एक इस समुदाय की एक अच्छी खासी तादाद है जो पहले से वहां वोटर हैं, उनका सवाल भी एकदम जायज है, तो उन्होंने वो विजिट कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कोई भी करता, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा ये जोड़ क्यों दिया जाता है। कभी ये कह दिया जाता है पाकिस्तान ने दिल्ली के चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की, बांग्लादेश से देखिए बंगाल के चुनावों को संदेश देने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान में इमरान खान ने कह दिया 2019 चुनाव से पहले कि मोदी को फिर से लाइए, उनसे बात करने में ठीक रहेगा, वहां से कंट्रोल हो। ये सब क्यों जोड़ दिया जाता है, जरा ये समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।